बड़ा मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, इतिहास के आपने सनातन की बात बता रहा हूँ। चमन ऋषि का नाम तो सभी ने सुना था। हाँ जी गुरु जी। चमन ऋषि का नाम सभी ने सुना था। जी और अश्विनी कुमारों का नाम सभी ने सुना था। जी गुरु जी। इंद्र का सभी ने नाम सुना था। जी सही है। बिल्कुल ये गुरु उस जी। समय की बात है। सूर्यदेव एक बार पृथ्वी पे आए अपने पत्नी जी के साथ। जी पृथ्वी पे आए और वो एक साधु को छेड़ दिए। जी साधु ने श्राप दे दिया कि जाओ बेजुबान जानवर बन के रहोगे यहाँ पे। तो सूर्यदेव बोलते माफी दें मुझे, मैं सूर्य हूं, अगर यहाँ पे अगर जानवर बन गया तब क्या होगा? पूरा जी अंधेरा अंधेरा रहेगा। तब ऋषि बोलता है कि तुमने पहली बात तो मेरे तपस्या से मुझे भंग किया। अब मैंने जो तुम्हें श्राप दे दिया वो तो लगना ही है, लेकिन उसे कम कर सकता हूं। कम करने का मतलब है कि 24 घंटे के लिए मैं कर सकता हूं। सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे इन लोगों ने छेड़ दिया था। जी और शाम के टाइम पे वो लोग पशु के रूप में उन्होंने पति पत्नी रहे, उसमें इनका सम्मेलन हुआ, उससे पैदा हुआ अश्विनी कुमार। जी अश्विनी कुमार पैदा हुआ। सुबह सूर्यास्त सूर्यास्त इनको करना था, तो ये समय आने पे 24 घंटे में सीधा सूर्य स्थान पे बैठ गए। और उनकी पत्नी जी दिखा रही ये जानवर जैसे हो गए, इनको छोड़ दो, है ना, उसे छोड़ के जी चले गुरु जा। जी। ये आप सुनो, बहुत बहुत सीख लेने की बात है। जी गुरु जी। ये चले जाते हैं, अश्विनी कुमार वहीं पलते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते हैं। और इंद्र तो बहुत बड़े चालबाज थे, सबकी सीक्रेट खोलने वाले थे। जी और इंद्र इसे भ्रमण करके जा रहे थे और देख लिया कि ये दो बालक कैसे दिख रहे हैं। और जब तेज ध्यान दिया तो देखे ये तो सूर्य के पुत्र है, और सूर्य के मंडल में खींच लेता है। बोला चलो। और जाने के बाद उनकी पत्नी जो है, जब बीच सभा में बैठे रहते, सूर्य बोलते हैं ये क्या है? तो इंद्र कहते हैं कि पहचानो सूर्यदेव, ये कौन हो सकता है? तब इंद्रदेव पोल खोलते हैं, तो उनकी बीवी बोलती है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सारे देवता बोलते हैं क्यों नहीं मानोगे, ये आपके ही पुत्र है। जी कुछ दिन ऐसा बीतता है स्वीकार करने के बाद भी, फिर भी दिल लगी, माँ की एक बेटे के साथ में दिल लगी नहीं होती है। कुछ दिन ऐसा बीतता है जब हवन का जो कार्यक्रम होता है, हवन के अंदर जो यज्ञ जो होता है, और अश्विनी कुमारों से कुछ चीजों को लेके इंद्रदेव का मुठभेड़ हुआ। तो बोले कि यज्ञ का भाग इनके नसीब से खत्म कर दो, मतलब इनको मिलेगा ही नहीं। ये जैसे जी पृथ्वी पे था वैसे जाके भटके हो। अश्विनी कुमार से को देवलोक से निकाल दिया गया। जी पृथ्वी पे वो लोग दोनों भाई पृथ्वी पे भ्रमण करते रहे, समय बीतता गया। एक दिन चमन ऋषि जंगल में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, और ध्यान में बैठे थे तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, पूरा गज गया। आंखें उनकी खुली खुली आंखों में ध्यान दे रहे थे, और उनके सामने कौन आता है जाता है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो आंखों से जो बिल था, जैसे सांपों का बिल होता है ना, जो मिट्टी जी की गुरु ढेर जी। से, ऐसे जी आंखें चमक रही थी। तो राजा का पुत्री उस जंगल में शिकार करने जाती है, मिट्टी का ढेर देखती है और लकड़ी लेती है, दोनों आंखों में ऐसे मतलब उसको पता नहीं होता है ये क्या चमक रहा है, तो लकड़ी डाल के देखती है, तो उनकी आंखें फूट जाती है, वो अपने ध्यान से उठते हैं। ध्यान से चमन ऋषि उठते हैं और बोलते हैं कि किसने मेरी आंखों को घायल किया और मुझे अंधा बना दिया, मैं उसके राजपाट को समाप्त कर दूंगा। इतने में जब एक ऋषि जब ध्यान से उठता है तो सारे मंडल हिल जाते हैं, जो सिद्ध पुरुष होता है। जी गुरु जी। राजा को पता चलता है, राजा भाग के आता है, बोले हे ऋषिवर गलती हो गई, बताइए मुझे क्या करना होगा। बोले श्राप तो अभी दे के तुम्हारे राज्य को समाप्त कर दूं मैं, परंतु तुम्हारे लिए एक उपचार है। बोलते बताइए। जिसने मेरी आंखों को फोड़ा है और अंधा बनाया है, उससे मेरी विवाह करा दो। इस अवस्था में कुछ कर तो नहीं सकता, परंतु मेरे हाथ पकड़ के मुझे दिशा तो दिखा सकती है। जी
राजा बोलते हैं कि अपने राज्य को बर्बाद होने से अच्छा है कि लड़की की शादी इनसे करा देते हैं। जी गुरुजी। लड़की की शादी वो करा देते हैं। ऐसा जंगल से डेली वो जो ऋषि पत्नी हो जाती है तो वो सोच लेती है यही मेरे सब कुछ है, बूढ़े हैं तो क्या हुआ, मेरे से गलती हुई, कम से कम इनकी सेवा करूं, और सेवा करते करते मैं अपने आप को त्याग दूंगी, है ना। जी तो गुरुजी। उनमें थोड़े से प्यार उमड़ जाता है और वो गंगा जी में जाके डेली कपड़ा धोने जाती है। अश्विनी कुमार एक दिन भ्रमण करते करते लड़की को देखते, खूबसूरत लड़की है, और वो जाके एक दिन खड़े हो जाते सामने, बोलते हैं कन्या, वो चमन ऋषि के चक्कर में क्यों पड़ी हो, हम दोनों भाइयों में से किसी एक से शादी कर लो, विवाह कर लो, खुश रखेंगे तुम्हें हम। तो वो बात नहीं करती है। चमन ऋषि को मालूम है कि इसे कोई छेड़ रहा है, चमन ऋषि को पता है कि इसे कोई छेड़ रहा है, लेकिन वहां जा रही चमन ऋषि को कुछ नहीं बोल रही है। एक दिन छेड़ा, जी 2 दिन छेड़ा, तीसरे दिन शर्त रख दिया अश्विनी कुमार ने कि एक बात बताओ, तुम्हारे पति को, चमन ऋषि को, अगर मैं मेरे जैसा बना दूं और हमें तीनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो सोची कि चमन ऋषि मतलब मेरा पति अगर इनके जैसा बन जाएगा तो बड़ी बात है ना। उसे बिल्कुल। दिल में ख्याल था, लेकिन वो चमन ऋषि को नहीं बोल रही थी। चमन ऋषि के पास गई, चमन ऋषि उसके भाव को देख लिया, उसके मतलब जो भाव थे सारी चीजें थी, लेकिन एक भाव ये था कि मेरे पति है, इनके सिवा तो मैं किसी के साथ में शादी नहीं कर सकती। जी तब चमन ऋषि ने बिठाया और बोला, बताओ क्या हुआ। तब वो बोलती है कि 2 अश्विनी कुमार आए हुए हैं और 3 दिनों से मुझे मतलब परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसी सब बातें रख दिया मेरे सामने कि मैं सोच रही हूँ कि वो, अगर आप जवान हो जाएंगे, अब अच्छे दिखेंगे, तो मेरे लिए भी और भी अच्छा रहेगा, परंतु जी एक संदेह है। उन्होंने कहा है कि हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे, उनमें से आपको पसंद करना होगा कि जिसे उंगली दिखाएंगे उसी से शादी करना होगा। तब चमन ऋषि बोलते हैं कि अरे पगली, अगर तेरा मेरा संजोग अच्छा है, जन्मों जन्म का रिश्ता है, तो अवश्य हम मिलेंगे। जाओ उनको बोल दो कि हम तैयार हैं, निसंदेह जाओ। अश्विनी कुमारों के पास जाके बोलते हैं कि हम तैयार हैं, तो बोले कल सुबह यह फैसला होगा। अब कल सुबह सूर्योदय होता है, चमन ऋषि को लेके घाट पे पहुंचती है और तीनों अश्विनी कुमार चमन ऋषि को लेके गंगा के अंदर घुसते हैं। डुबकी लगा के जैसे निकलते हैं तो 3 अश्विनी कुमार हो जाते हैं, समझिए। जी गुरुजी। अब अश्विनी कुमार तीनों एक साथ बोलते हैं, अब हम तीनों में से आपको पसंद करना पड़ेगा। और ये आंख बंद करके सोचती है और वो चमन ऋषि पे ही उंगली उठाती है। और चमन ऋषि को अश्विनी कुमार कहते हैं कि धन्य है नारी शक्ति, हम सेम होने के बावजूद आपको ही उसने जो है कि पसंद किया, मैं सम्मान करता हूं इसका। तो बोले जाओ, यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, यह बताओ यहाँ पे आज कितने समय से यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं आप। तो वो कहते हैं अश्विनी कुमार की, हे ऋषिवर, आपको तो पता ही है कि हमारे साथ में क्या अन्याय हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बस इसी पृथ्वी पे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले इंद्र देव ने देवलोक से निकाल दिया है और यज्ञ का भाग छीन लिया है मुझसे। तो बोलते अच्छा, इतना सब कुछ कर सकते हो आप मेरे लिए, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब राजा को खबर चलती है कि भैया चमन ऋषि तो जवान हो गए। राजा दौड़े दौड़े भाग के आता है, चमन ऋषि के पैर पे गिर जाता है और बोलता है कि हे राजन, हमें एक बड़ा यज्ञ करना है, क्षमागिरी का प्रबंध करिए, इन अश्विनी कुमार को यज्ञ का फल देना है। अब देवताओं के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो देगा और तुम उसे मना कर लोगे। जी देवताओं के अंदर इतनी पावर नहीं है। चमन ऋषि बैठते हैं, हवन के लिए बैठते हैं, यज्ञ के लिए। जैसा उन्होंने मंत्र का आह्वान करना चालू किया और इन दोनों को मंत्र हवन का भाग्य दे दिया, रिटर्न है जाके
देवलोक में स्थापित हुए। तो ऋषि चाहे तो कुछ भी कर ले, समझिए, ऋषि चाहे तो कुछ भी कर ले, जी गुरु जी, बिल्कुल। ऋषि ना चाहे तो कुछ भी ना हो। जी तो चमन ऋषि की एक हम ये चीज बताते हैं, यही कारण है कि राजा अपने राज्य को